नमस्कार, मैं कुलदीप सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं टॉपर्स क्लब आईएएस एकेडमी में। आज श्रृंखला की सीरीज में हम क्वेश्चन करने वाले हैं। क्वेश्चन 10 करेंगे, लेकिन ये 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेंगे, बहुत अत्यधिक महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेंगे। चलिए लेते हैं पहला क्वेश्चन और देखते हैं क्या कह रहा है। भारत का संविधान निम्नलिखित अनुच्छेद में से किस एक के अंतर्गत निर्वाचन आयोग का प्रावधान करता है? देखिए, निर्वाचन आयोग एक स्वतंत्र निकाय है। निर्वाचन आयोग के लिए अनुच्छेद संविधान में दे रखा है, उसके ऊपर किसी का प्रेशर नहीं होता। निर्वाचन आयोग पूर्णतः स्वतंत्र निकाय होता है, तो इसके लिए उसका अनुच्छेद दे रखा है। अब अनुच्छेद दे रखा है तो उस स्थिति में आपसे अनुच्छेद पूछा गया है। ये अनुच्छेद आपको याद होने चाहिए। सारे के सारे अनुच्छेद लगभग जितने महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं वो सब याद होने चाहिए, जो हमने टेस्ट सीरीज में कराए भी हुए हैं आपको। चलिए देखते हैं क्वेश्चन में कि अनुच्छेद कौन सा मिलेगा हमें और कौन सा अनुच्छेद इसमें दे रखा है। देखिए, अनुच्छेद 321, अनुच्छेद 322, 324। अच्छा, इस तरीके की जो लगातार देता है ना, तो उसमें बड़ी समस्या होती है, इसीलिए आपको एक्यूरेट अनुच्छेद याद होना चाहिए। इसका तो अनुच्छेद ये है 324 में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 324 में यह कहता है कि भारत का एक निर्वाचन आयुक्त होगा, यानी एक निर्वाचन आयोग होगा जिसमें एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा कुछ अन्य निर्वाचन आयुक्त होंगे जिनकी संख्या समय समय पर डिसाइड की जा सकती। आगे बढ़िए, क्या कह रहा है दूसरा क्वेश्चन? क्या कह रहा है? लोकसभा के लिए निर्वाचन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए, सही नहीं है पूछ रहा है। जब सभी सही नहीं है को पूछता है तो आप इसको अंडरलाइन कर लीजिए, सही नहीं है। अब अगला देखिए क्या कह रहा है। अब नहीं है पूछना है। निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है, तो सही है भाई। निर्वाचनों के संचालन हेतु निर्वाचन आयोग, बिल्कुल सही है, यह भी सही है। निर्वाचनों के लिए मतदाताओं की सूची को राष्ट्रपति के निर्देश में नियंत्रण में तैयार कर। निर्देश और नियंत्रण किसका? राष्ट्रपति का नहीं, गलत हो गया। मैंने अभी बताया आपको निर्वाचन आयोग क्या है, एक स्वतंत्र निकाय है। तो स्वतंत्र निकाय होने के कारण इसके ऊपर किसी का दबाव नहीं होता, राष्ट्रपति का कोई हस्तक्षेप नहीं होता। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। पूछ क्या रहा है? सही नहीं, तो यही हमारा आंसर हो गया। आगे बढ़े, क्या कह रहा है? चलिए, आगे बढ़ने से पहले आपको एक जरूरी सूचना देते चले। हमारे संस्थान द्वारा जो टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है, मैंने उसी से ये क्वेश्चन लिए हुए हैं, ठीक है। उसमें खूब ढेर सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि आपके प्रिपरेशन को और अच्छी तरीके से इनहेंस कर सकते हैं। आप जाइए वहां पर ज्वाइन करिए, देखिए, क्योंकि वहां सब्जेक्टिव टेस्ट सीरीज भी है, फुल लेंथ टेस्ट सीरीज भी है और साथ ही हिंदी की टेस्ट सीरीज भी है। एडमिशन आरओ के लिए ओपन हो चुके हैं। जितनी जल्दी आप ज्वाइन करेंगे उतना आपके लिए बेनिफिट होगा, ठीक है। और इस मिलेगा कहां? ये मिलेगा हमारे ऐप पे, टॉपर्स क्लब आईएएस एकेडमी का जो ऐप है उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। गूगल प्ले स्टोर पे भी जाके आप उसको चेक कर सकते, देखिए, और अपने काम की चीज को वहां से ग्रैब करिए। आगे चलिए, क्या कह रहा है? आगे क्या कहता है? अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारत में मताधिकार एवं निर्वाचित होने का अधिकार है। आपने हर बार कभी न कभी कंफ्यूजन का सामना किया होगा जब आपसे पूछता है संवैधानिक अधिकार है, विधिक अधिकार है, कानूनी अधिकार है। तो ये आपको मैं बताता चलूं, संवैधानिक अधिकार वो अधिकार होते हैं जो कि संविधान के किसी न किसी अनुच्छेद में दिए होते हैं। विधिक अधिकार वो अधिकार होते हैं जो किसी न किसी प्रावधान के तहत हमें मिलते हैं, किसी न किसी अधिनियम के तहत मिलते हैं। तो हमें पता है कि जब कह रहा है मताधिकार और निर्वाचन होने का जो अधिकार है, निर्वाचन में जनप्रतिनिधि अधिनियम आपको पता है, उसके हिसाब से ही निर्वाचन की जितनी भी कैटेगरी वो पूरी होगी। उसके बाद तो ये निर्वाचन यानी कोई ना कोई अधिनियम के अंतर्गत है, देख रखा है एक अधिनियम के अंतर्गत, हमको पता है, यानी अधिनियम में है तो कैसा हो जाएगा? विधिक अधिकार होगा। इस तरीके के क्वेश्चन में कंफ्यूज होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। क्या आपने किसी अनुच्छेद में मताधिकार यानी मत देने का अधिकार को पढ़ा है? नहीं पढ़ा होगा। क्या निर्वाचन का अधिकार आपको मिला हुआ है किसी अनुच्छेद में? आपने पढ़ा है? नहीं पढ़ा है। तो ये क्या है? एक अधिनियम के अंतर्गत प्रावधान किया गया है, तो जिसके कारण ये कैसा हो जाएगा? ये विधिक अधिकार हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े, क्या कह रहा है? भारत के निर्वाचन आयोग में से निर्वाचन आयोग के निम्नलिखित में से कौन से कृत्य हैं? निर्वाचन आयोग के काम पूछ रहा है। हमें पता है निर्वाचन आयोग के काम आपने पढ़े भी हुए हैं, तो जरा देख लेते हैं निर्वाचन आयोग का क्या काम है। चुनाव करवाना, चुनाव के संबंधित विवादों को निपटारा करना, यही काम है।
देखिए, लोकसभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष तथा राज्यसभा के सभापति के पदों के लिए निर्वाचन करवाना, नहीं, ये गलत है। क्यों? हालांकि देखिए तो कह रहा है सभापति, यानी यहां बात कर रहा है उपराष्ट्रपति की बात कर रहा है, लेकिन उपराष्ट्रपति का निर्वाचन तो कराता है, ठीक है, लेकिन यहां क्या कह रहा है? लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का निर्वाचन कौन होता है? लोकसभा अध्यक्ष निर्वाचन जो होता है वो कैसे होता है? वो उन्हीं सदस्यों में से आपस में से कोई एक आदमी चुन लेते हैं वो लोग, तो यानी उसमें निर्वाचन आयोग का तो कोई काम है नहीं, तो ये काम नहीं है ना? कौन सा कृत्य है पूछ रहा है, अगली ये काम नहीं है। नगर पालिकाओं और नगर निगमों के लिए निर्वाचन, ये भी कार्य नहीं है। क्यों नहीं है? ये तो राज्य निर्वाचन आयोग का कार्य है, कोई मतलब नहीं है इससे, ठीक। उसके बाद निर्वाचनों से उत्पन्न सभी संदेहों, नहीं। विवादों का निर्णय करना, नहीं। आपको पता है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित निर्वाचन संबंधी कोई भी जब विवाद होगा तो वो सुप्रीम कोर्ट में सॉल्व होता है, तो आपको यही से ही सभी संदेहों, सभी विवादों, बात ही खत्म हो गई, यानी ये भी कार्य नहीं है। तो इसका आंसर जो है, इसमें से कोई कार्य नहीं है। तो क्या कह रहा है? सही उत्तर का चयन कीजिए, इनमें से कौन सा कथन सही है। एको कथन सही नहीं है तो हम क्या कहेंगे? आंसर डी हो जाएगा, इसमें से कोई भी कथन हमारा सही नहीं होगा। आगे बढ़े, आगे क्या कह रहा है? भारत के संविधान के अनुच्छेद 103 के तहत राष्ट्रपति लोकसभा के सदस्य की निहरताओं के संबंधित किसी भी प्रश्न पर कोई भी निर्णय लेने से पूर्व निम्नलिखित में से किसकी राय लेगा? राष्ट्रपति राय ले रहा है, किससे संबंधित राय ले रहा है? तो देखिए, निहरता संबंधी, सदस्य की निहरताओं संबंधित। अगर सदस्य की निहरताएं संबंधित राय है तो आप ये क्वेश्चन तो बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन है कि निहरता संबंधित राय निर्वाचन आयोग से ही तो पूछ के लेगा, निर्वाचन आयोग ही उसको सलाह देता है, ठीक है। आगे बढ़े, क्या कह रहा है? भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संदर्भ में विचार करने को कह रहा है, जरा मैं इसको यहां कर दूं जिसमें आपको अच्छे से पढ़ने में आ जाए, ठीक है। इसको पढ़िए अब साथ में क्या कह रहा है। मुख्य निर्वाचन आयोग और अन्य निर्वाचन आयोग को समान अधिकार प्राप्त होता है, परंतु मिलने वाले वेतन असमान गलत हो गया। पूछ क्या रहा है? देखें जरा, ये पूछ रहा है कथन सही, तो ये है गलत हो गया, तो काटते चलेंगे। मैंने बताया इस तरीके के क्वेश्चन को इस तरीके से करने से आपकी गलती होने की संभावना कम रहती है। आगे देखिए, मुख्य निर्वाचन आयुक्त को वही वेतन पाने का अधिकार है जितना उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को दिया जाए। बिल्कुल सही बात है यहां तक तो। उसके बाद अच्छा, ये नहीं खत्म हो गया तो यानी ये सही है। आगे क्या कह रहा है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त तो उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को हटाने के तरीके और कारणों के अतिरिक्त किसी अन्य तरीके और कारणों से उसके पद से नहीं हटाया जा सकता। बिल्कुल सही बात है। यानी क्या कह रहा है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को जिस प्रकार से हटाया जाता है उसी प्रकार से मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने की बात या चुनाव आयुक्त को हटाने की बात कह रहा है। वो सही है, बिल्कुल सही है। और उसी तरीके से उसको वेतन भी पाने का अधिकार, ये भी सही है। अगला क्या कह रहा है? चुनाव आयुक्त का कार्यकाल उसके पद संभालने की तारीख से 5 वर्ष, 5 वर्ष हमने आपको पढ़ाया है 6 वर्ष अथवा 62 वर्ष। 62 तो चलो फिर भी ठीक है, क्योंकि यहां पर मैं आपको बताता चलूं कि देखिए क्या है, जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है उसका 65 वर्ष या 6 वर्ष जो पहले हो जाए। अन्य निर्वाचन आयुक्त की अगर हम बात करें तो उसका क्या है? 62 वर्ष और 6 वर्ष जो पहले हो जाए। तो यानी ये स्टेटमेंट हमारा क्या हो गया? गलत हो गया। पूछ क्या रहा है? सही। तो दूसरा और तीसरा सही। दूसरा और तीसरा, इसको देखिए कहां लिखा है दूसरा और तीसरा? इस ऑप्शन में लिखा है। ऑप्शन संख्या बी सही हो जाएगी, क्योंकि वहां पर बी ही लिखा है। अगर वहां सी लिखा होता तो हम सी बोलते। आप ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, आप अपने हिसाब से उसको समझ सकते। अगली बार पढ़ें क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत का निर्वाचन आयोग 5 सदस्यीय निकाय, क्या पूछ रहा है? सही पूछ रहा है। तो सही पूछ रहा है तो मैं बताता चलूं 5 नहीं 3 है। 3 सदस्यीय कौन कौन सा? 1 + 2 यानी 1 मुख्य निर्वाचन आयुक्त, 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त हैं। ठीक है। आगे देखिए, संघ का गृह मंत्रालय आम चुनाव तथा उपचुनाव दोनों के लिए चुनाव कार्यक्रम तय। गृह मंत्रालय क्यों तय करेगा भाई? ये भी गलत है।
निर्वाचन आयोग तय करेगा। निर्वाचन आयोग बना हुआ है इसीलिए चुनाव संबंधित कार्य करने के गृह मंत्रालय कौन होता है तय करने वाला, ये भी गलत हो गया। उसके बाद क्या कह रहा है, निर्वाचन आयोग मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के विभाजन विलय से संबंधित विवाद से निपटता है। ये तो बात तुम्हारी सही है भाई, राजनीतिक दलों के विभाजन एवं विलय संबंधित अगर कोई विवाद होता है तो हम निर्वाचन आयोग के पास जा सकते हैं। इसका मतलब क्या हो गया, ये हमारा सही हो गया, केवल तीन, ये रहा हमारा आंसर, क्या हो गया, डी हमारा आंसर सही हो गया। आगे बढ़े, क्या कह रहा है, सूची 1 सूची 2 को मिलाएं। देखिए इस तरीके के जो क्वेश्चन होते हैं ये बहुत फायदेमंद होते हैं। इन क्वेश्चनों में कई ढेर सारे क्वेश्चन एक साथ में हो जाते हैं। मैं तो आप लोगों से यही कहूंगा कि इस तरीके के क्वेश्चनों की संख्या अपने डेली जो आप क्वेश्चन लगाते हैं उनमें इस तरीके के क्वेश्चनों की संख्या वो बढ़ा लें। इससे क्या होता है, दिमाग जो सोचने का जो थिंकिंग प्रोसेस है दिमाग का वो और बढ़िया तरीके से काम करने लगता है, कंफ्यूजन होने की संभावना कम हो जाती है। देखिए चलिए करते हैं अच्छा इस क्वेश्चन को। मानवाधिकार प्रलेख राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम, अच्छा वर्ष दे रखा है तो ये तो यहां आया था 1993 में, ये सबको पता है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो ए का क्या हो गया, चौथा। हमने कहा इसको लिखते चलिएगा इस तरीके से। बाल मजदूरी निषेध अधिनियम, ये आपको भी पता होगा 1986 में आया, तीसरा हो गया। उसके बाद देखिए क्या कह रहा है, निःशक्त जन समान अधिकार संरक्षण एवं पूर्ण सहभागिता, ये कब आया, 1995 यानी दूसरा। अब बचा क्या, एक ऐसे ही लिख दो तब भी चल जाएगा। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, अरे ये तो पूछा ही इतनी बार गया है 1992, तो आपको याद होना चाहिए। तो क्या हो गया, 4 3 2 1, तो 4 3 2 1 4 3 2 1, ये हो गया आंसर हमारा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़े, क्या कह रहा है आगे, किसी जाति तथा जनजाति को अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति घोषित करने हेतु शक्ति संपन्न संवैधानिक प्राधिकारी है, कौन है, जनजाति, जाति, अनुसूचित जनजाति बात कर रहा है। ध्यान रखिए उस समय सबसे ज्यादा पावरफुल राष्ट्रपति होता है और राष्ट्रपति ही करेगा। इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, राष्ट्रपति इसका आंसर सही हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति के पास वो शक्ति है, प्रधानमंत्री के पास है नहीं, समाज कल्याण कोई मतलब नहीं, अध्यक्ष को भी नहीं है, ये राष्ट्रपति इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन संवैधानिक निकाय है। मैंने आपको बताया कि संवैधानिक निकाय वो निकाय होते हैं जिनके स्वयं अनुच्छेद होते हैं। आप ये जान लीजिए, बस इतना मोटा मोटा जान लीजिए, संविधान में उनके लिए प्रावधान दिया हुआ है। किसके लिए प्रावधान, राष्ट्रीय मानवाधिकार मैंने नहीं पढ़ा, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग हाँ मुझे पता है 338 के ए या का में है, अनुसूचित जनजाति पूछ रहा है, जाति पूछता तो ये 338 में हो जाता। राष्ट्रीय जांच एजेंसी नहीं पता, आपदा प्रबंधन नहीं पता, नहीं पता तो नहीं पता, आपने कहीं पढ़ा हो तो मुझे बताइएगा, ठीक है। तो ये क्या है, इसका मतलब ये हमारा संवैधानिक निकाय निकल के आया दूसरा, यानी केवल 2 संवैधानिक निकाय है। इसी तरीके से सारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। 10वां क्वेश्चन भी हो गया। मिलेंगे आपको अगले सीरीज में 10 क्वेश्चन के साथ फिर से। तब तक के लिए कोई सुझाव या शिकायत हो, या एप्लीकेशन में कोई प्रॉब्लम हो रही हो, या आपको कोई एप्लीकेशन में चीज़ ना दिखाई दे रही हो, इसके लिए आप दिए गए नंबरों पे कॉल करके मैसेज डाल सकते हैं, या कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपको सारी समस्याएं जो हो रही हैं उनका समाधान किया जाएगा, ठीक है। कोई शिकायत हो, कोई सुझाव हो तो उनके लिए भी आपका स्वागत है। इस मंच पे आप सभी का स्वागत किया जाएगा। तब तक के लिए नमस्कार। मिलेंगे आपको अगले वीडियो में अगले नए 10 क्वेश्चनों के साथ में।